हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनी संडे एंड सौम्या। आज मैं आपके समक्ष एक कहानी लेके उपस्थित हुई हूँ और ये कहानी मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। ये कहानी 1933 में लिखी गई है। हो सकता है आपने ये कहानी पहले भी पढ़ी हो या सुनी हो। तो चलिए, अगर आपने पढ़ी है या सुनी है तो एक बार फिर से सुनिए मेरी ज़बानी, और अगर नहीं सुनी है तो ये कहानी आज जब मैंने ये कहानी आज पहली बार पढ़ी और आई वॉज अमेज्ड कि वैसे मैंने प्रेमचंद की बहुत और भी कहानियाँ पढ़ी हैं, लेकिन उन्होंने ये कहानी जिस तरीके से लिखी है और आज से लगभग 90 से भी ज़्यादा साल पहले उन्होंने कितने सटल तरीके से एक टीचिंग दी है, एक सराउंडिंग्स की परिभाषा दी है कि किस तरीके से हमें एक यंग जनरेशन को बहुत ही सावधानीपूर्वक दूसरे की बातों पे विचार करना चाहिए। और हमेशा माँ बाप की बात गलत नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वो हमारी खुशी के लिए झुक जाते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन दिस स्टोरी। इस स्टोरी का नाम है कायर बाय मुंशी प्रेमचंद, और जैसे मैंने बताया ये 1933 में प्रकाशित हुई थी। इसमें दो पात्र हैं, केशव और प्रेमा। केशव एक उच्च जाति का लड़का है और प्रेमा बहुत ज़्यादा नीची जाति तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली नीची जाति की है। अब मैं ये दोनों जातियों का नाम जान के इस वीडियो में नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आज के परिदृश्य को देख के और आज लोगों के टॉलरेंस लेवल को देख के लोग जो हैं वो भड़क जाएं या बात जो मैं कहना चाह रही हूँ उससे भटक जाएं। तो इसलिए मैंने जान के दोनों जातियों का नाम यहाँ नहीं लिखा है या नहीं लिया है। लेकिन मैं बस आपको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि प्रेमचंद ने उस दौर में भी कितने सटल तरीके से, कितनी खूबसूरती से यंग जनरेशन को ये मैसेज दिया है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम आगे बात करते हैं। तो केशव और प्रेमा दो यंगस्टर्स हैं, और यंगस्टर्स अक्सर जो हैं प्यार में पड़ जाया करते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और केशव जो है वो बहुत ही स्वच्छंद विचारों का है। वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और बहुत ज़्यादा कैसे रूढ़िवादी विचारों को नहीं मानता है। लेकिन जो प्रेमा है वो एक टिपिकल इंडियन नारी जिसको हम पोर्ट्रे कर सकते हैं, कि जिसको समाज का भय है, अपने माता पिता की इज्जत का बहुत ख्याल है, जो ये इन सब दायरों में बंधी हुई है, एक वो लड़की है। केशव जो है बहुत बोल्डली प्रेमा को प्रपोज करता है फॉर मैरिज, और कहता है कि नहीं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि तुम मेरे जाति से नीचे जाति की हो, और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और क्या तुम ये रूढ़िवादी विचारधाराओं की हो? इतना पढ़ लिखने के बाद भी, इतना सब कुछ आगे बढ़ने के बाद भी तुम बिल्कुल वैसे के वैसे ही गंवार हो, तुम्हारी वैसे की वैसी सोच है, बिल्कुल भी नहीं बदली है। लेकिन प्रेमा का कहना है कि अगर पढ़ाई लिखाई मैंने की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी दायरा भूल जाऊँ, मैं अपना बाउंड्रीज भूल जाऊँ। आई हैव टू रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई हैव टू रिस्पेक्ट द बिलोंगिंग्स टू विच आई बिलोंग। लेकिन केशव और प्रेमा का ये झगड़ा अक्सर रोज़ ही चला करता है, और केशव हमेशा पोर्ट्रे करता है कि वो बहुत ही खुले विचारों का स्वच्छंद इंसान है, और हर बात में प्रेमा को रो रो के ये प्रॉमिस दिलाता है कि मैं तुमसे शादी करूँगा, मैं तुम्हें खुश रखूँगा, मैं खुश रख सकता हूँ तुम्हें, हर हाल में तुमसे ही शादी करूँगा। प्रेमा आफ्टर ऑल है तो एक लड़की ही। एक दिन जब वो केशव को इतना रोता हुआ देखती है तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात आती है कि हाँ, शायद मैं उतना ब्रेव नहीं हूँ जितना केशव है। तो दिन भर तो वो अपना घर का काम करती है अपनी माँ के साथ, और रात में जब माँ के साथ सोने के लिए तैयारी कर रही होती है कि सब तकिया वकिया मच्छरदानी वगैरह बिछा दें, तो बहुत हिम्मत करके माँ से कहती है कि माँ, क्या अंतरजातीय विवाह करना गलत है? तो माँ कहती हैं कि बेटा, हमारी बिरादरी में तो किसी ने नहीं किया है, लेकिन हाँ, हम सुन रहे हैं कि हो रहा है। तो अब उसके दिल में, प्रेमा के दिल में ये बात है कि कहीं माँ ऐसा ना समझ लें, कहीं उन्हें मेरी बात ना पता चल जाए,
कहीं उन्हें हिंट ना मिल जाए कि मैं भी मतलब ऐसा कुछ सोच रही हूँ। लेकिन माँ इस बात को कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं देती हैं और सो जाती हैं। दूसरे दिन प्रेमा के फादर प्रेमा को बातों बातों में बताते हैं कि भाई एक लड़का मैंने तुम्हारे लिए चुना है और वो किसी सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट हो गया है, एक प्रोस्पेक्टिव ग्रूम है और तुम्हें खुश रखेगा और हमारी जाति का है। प्रेमा क्योंकि उसके दिल में केशव के लिए इतना स्नेह था कि वो अपने पिता के सामने उसे छुपा नहीं पाती है और यकायक बता देती है कि भाई पिताजी, मुझे ये लड़का तो कुछ ख़ास पसंद आ नहीं रहा, चाहे सिविल सर्विसेज में हो या किसी में भी हो, लेकिन मुझे एक और लड़का मतलब पसंद तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, मेरे कॉलेज में पढ़ता है। पिता तो पिता ही होते हैं वो बच्चे को उसके जन्म से पहले से समझते हैं, तो उनसे कैसे ये बात सामने नहीं आती। वो कहते हैं कि बातों बातों में ट्रिक करते हैं जिसमें प्रेमा फंस जाती है। कहते हैं कि अच्छा तो क्या फ़ोटो है क्या तुम्हारे पास कोई, मैं भी तो देखूं भाई, जो ठीक लग रहा है तुमको। और प्रेमा सकुचाते हुए समझ नहीं पा रही है कि पिताजी ने एक जाल फेंका है और अपनी बुक में से जो केशव की बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स केशव उसको देता था, जो संभाल संभाल के रखती थी, वो अपने फादर को दे आती है। फादर चुटकियों में समझ जाते हैं और पूछते हैं कि किस बिरादरी का है। पहले तो वो सोचती है कि झूठ बोल दूँ, लेकिन फिर सोचती है कि शायद क्या पता बात बन ही जाए, तो कहती है पिताजी हमारी बिरादरी का नहीं है, हमसे ऊंची बिरादरी का है। पिता नाराज़ हो जाते हैं, फ़ोटो फेंक देते हैं, कहते हैं तुमने सोचा भी कैसे, क्या चाहती हो कि मैं, मुझ पे इतने ज़िल्लत हो, मुझे लोग, इतनी मेरी इज्जत है मेरी बिरादरी में, क्या चाहती हो कि लोग मुझ पे थू थू करें। कहती है नहीं पिताजी, मेरा वो आशय नहीं था, आप मुझे गलत मत समझिए। लेकिन पिता जो है नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं और कहते हैं कि कल से कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में बैठो। खैर प्रेमा क्या करती है, बंधनों में बंधी एक लड़की है, कोई नहीं घर बैठ जाती है। लेकिन आखिर माता पिता ही होते हैं। वो समझ रहे हैं कि बच्ची जो है वो दुखी है, कुछ कह नहीं रही है, सामने रो भी नहीं रही है, लेकिन उसकी लाल आंखें वो रोज़ देख रहे हैं। वो ढलती काया को देख रहे हैं कि कैसे उस दुख में वो घुली जा रही है। और जब एक दिन पिता से रहा नहीं जाता है तो वो उसकी माँ से बात करते हैं, प्रेमा की माँ से, और कहते हैं कि भाई सुनो, मैं कठोर पिता ज़रूर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक अपनी बच्ची के लिए एक नर्म दिल भी है, तो क्यों ना आज जाके मैं बात कराता हूँ उसके पिता से। उसकी माँ कहती हैं तुम पागल हो गए हो क्या, हमारी बिरादरी में पता है हमको पानी भी नहीं पूछा जाएगा, लोग आना बंद कर देंगे अगर दूसरी बिरादरी में हमने शादी कर दी तो। उसके पिता कहते हैं कि देखो, अब पानी बंद कर दें या खाना बंद कर दें, लेकिन हम अपने बच्चे को ऐसा घुटता हुआ तो सामने नहीं देख सकते ना, हमें बात तो करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली विवाह हो रहा है, ऐसे और भी विवाह हुए हैं, ये लड़की हमारी मर जाएगी, तुम देखती नहीं हो इसको रोज़। उसकी माँ कहती हैं कि ऐसा है, इससे पहले भी हमारे कई बच्चे जन्म लेते ही मर चुके हैं, तो अगर ये इतनी बड़े होकर मर जाएगी तो मुझे इतना कोई दुख नहीं होगा। पिता कहते हैं कि ये तुम आवेश में कह रही हो, लेकिन सच बताऊं तो तुम भी उसकी खुशी ही चाहती हो। और देखो बच्चे हैं, खून गर्म है, क्या पता कल यहाँ से जाके शादी कर ले, तो तब तुम्हारा हुक्का पानी का क्या होगा। माँ पिता के इस वचनों से चुप हो जाती हैं, आखिर थी तो माँ ही, कितना भी गुस्सा करें लेकिन अंत में बेटी के लिए प्यार तो उनके दिल में भी था। चुप हो जाती हैं, पिता से नाराज़गी से कहती हैं जो समझ में आए वो कीजिए। पिता कहते हैं ठीक है। पिता प्रेमा से कहते हैं कि देखो, आज मैं जा रहा हूँ उसके पिता से बात करने, जो भी होगा ध्यान से रहना, और जो भी हो उसको फेस करेंगे, हम सब फेस करेंगे। प्रेमा तो बहुत खुश है, उसे पता है कि केशव के 1000 प्रॉमिसेस हैं कि माता को बना लूँगा, पिता को मना लूँगा, तुम्हें खुश रखूँगा, तो उसका जो अटूट विश्वास है केशव पे, वो खुशी के मारे बावली हुई जा रही है। उधर उनके पिता केशव के पिता से मिलने जाते हैं, वहाँ केशव के पिता बैठे हैं, बोलते हैं आइए आइए, कैसे आना हुआ। कहते हैं कि कुछ नहीं, दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं,
तो उनके पिता बोलते हैं कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं और साथ में बैठते हैं क्या? उनके पिता कहते हैं नहीं, साथ में बैठते नहीं हैं, लेकिन एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो जान पहचान हो गई है। उनके पिता कहते हैं तो जान पहचान हो गई है तो यहाँ चले आइएगा क्या? तो प्रेमा के पिताजी कहते हैं आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं दोनों बच्चों की भलाई चाहता हूँ और दोनों बच्चे एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे से विवाह करना चाहते हैं और इसी में हम दोनों की भलाई है। उनके पिताजी कहते हैं इसमें मुझे आपकी भलाई ज़्यादा दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि मेरी इसमें कोई भी भलाई है और ये दरवाज़ा उधर है, जैसे आए हैं वहीं से चले जाइए, वरना कैसे निकलवाते हैं घर से ये हमें आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पिता फिर से कहते हैं कि देखिए अब वो समय चला गया, अब समय जो है वो बदल रहा है। कि पिताजी कहते हैं कितना भी बदला हो लेकिन इतना नहीं बदला है कि हम जो है अपने थू करा लें और आप यहाँ से जाइए। खैर प्रेमा के पिता लज्जित होके वहाँ से चले जाते हैं। इतनी देर में केशव की एंट्री होती है घर में। उनके पिता पूछते हैं केशव से कि भाई प्रेमा के पिताजी आए थे। केशव कुछ बोलता नहीं है, चुप रहता है, कोशिश करता है देखने की कि पिताजी क्या बात करते हैं। केशव के पिताजी कहते हैं देखो बेटा, मैंने ये इज़्ज़त बहुत सालों में कमाई है, मेरे पुरखों की इज़्ज़त है। तुम अगर इसे धूल में मिटाना चाहो तो तुम आराम से कर सकते हो, लेकिन बस इतना ध्यान रखना कि तुम्हें इस जायदाद से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। बाकी तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें रोक नहीं सकता हूँ, तुम्हारा जो मर्ज़ी आएगी तुम वो करोगे, लेकिन बस इतना समझ लो कि जायदाद में से फूटी कौड़ी भी तुम्हारे हिस्से नहीं आएगी। केशव सुनता रहता है और बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठ है, ऐसी कोई लड़की को मैं जानता नहीं, और कमरे में चला जाता है। उधर जब प्रेमा के पिताजी प्रेमा के घर जाते हैं तो प्रेमा से कहते हैं कि बेटा उनके पिताजी से बात हुई और बात कुछ ऐसी हुई। प्रेमा कहती है कि हाँ पापा, बाबूजी मुझे पता था कि कुछ ऐसी ही बात होगी, लेकिन केशव ऐसा नहीं। केशव जब आएगा ना तो अपने बाबूजी को मना लेगा, आप देखिएगा। प्रेमा के पिताजी समझ तो रहे होते हैं लेकिन बेटी से क्या कहें। कहते हैं कि बेटा पिताजी से तो हम मिलाए, लेकिन अब केशव को तुम यहाँ बुलाओ, हम केशव से मिलना चाहते हैं। प्रेमा उस टाइम टेलीफोन्स का ज़माना नहीं था, मोबाइल फ़ोन्स का ज़माना नहीं था, व्हाट्सएप का टाइम नहीं था, तो प्रेमा जो है एक लेटर लिखती है केशव को और उसको बताती है कि किस तरीके से मेरे फादर तुम्हारे फादर से मिले और किस तरीके से एक ऐसी बात हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुझे तुम पे अटूट विश्वास है कि तुम ये सारा बैरियर्स को क्रॉस करके मेरे लिए आओगे, तो तुम आ जाना। कल मेरे पापा मम्मी तुमसे मिलना चाहते हैं और मेरी माँ देखना चाहती हैं तुमको, मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो तुम बस कल आ जाना, उनको तसल्ली हो जाएगी। कल की सुबह आती है, प्रेमा बहुत खुश है। घर में सब्ज़ी पूरी हलवा, प्रेमा बता रही है केशव को ये पसंद है, केशव को वो पसंद है। उसकी माँ बोलती जा रही हैं, डांटती जा रही हैं, लेकिन सब कुछ बना रही हैं जो कि केशव को पसंद है। उधर उसके पिताजी दिन से ही बार बार देख रहे हैं कि कब आएगा केशव, कब आएगा। प्रेमा से कहते हैं अब तक आया नहीं। प्रेमा कहती है अरे बाबूजी कैसी बातें कर रहे हैं, अभी धूप खिली हुई है, धूप में थोड़ा आ जाएंगे। तो उनकी माँ भी समझाती हैं कि हाँ इतने अधीर भी मत होइए, आप तो लड़की से ज़्यादा अधीर हो रहे हैं, कम से कम घर में बैठिए, आ जाएगा, और अभी दिन में थोड़ा आ जाएगा चिलचिलाती धूप में। लेकिन उनके बाबूजी की शंका जो थी वो जायज़ थी। खैर वो मान लेते हैं। जैसे ही पूरी को हाथ लगाते हैं माँ टोकती हैं, अरे नहीं नहीं, ये पूरी और ये पनीर की सब्ज़ी और ये हलवा वगैरह केशव के लिए, अभी आप मत छूइए, आपके लिए वो अलग से आलू और गोभी की सब्ज़ी बनी है वो खाइए। पिताजी थोड़ा नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन सोचते हैं, मुस्कुराते हैं कि भगवान मेरी बेटी खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ। दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, सब तरफ लाइटें जल गई हैं। प्रेमा के पिताजी जो दिन से इतने अधीर थे अब चुपचाप बैठक में बैठे हैं। अब अधीर होने की बारी प्रेमा और उसकी माँ की है।
प्रेमा बार बार छत पे जा रही है, देख रही है कि कहीं केशव रास्ता तो नहीं भूल गया, कहीं ऐसा तो नहीं पहली वाली गली में मुड़ गया हो, घर ढूंढ रहा हो। बार बार जो लोग रास्ते में जा रहे हैं पूछ रही है कि अरे वो एक आएंगे, उनको अगर कोई रास्ता पूछे ना तो बता देना। बच्चे भी खेल रहे हैं, कह रहे सोच रही है कि कहीं बच्चों ने गलत गली तो नहीं बता दी। माँ भी पिता के पास आके बैठी हैं कि अरे अब आप ऐसे क्यों बैठे हैं, थोड़ा देखिए बाहर जाके। लेकिन पिता चुप हैं। लेकिन दिन हो जाता है, शाम हो जाती है, दिए जल जाते हैं, रात हो जाती है, रात के 11 बज जाते हैं, लेकिन केशव का कहीं आता पता नहीं होता। माँ कहती हैं कि चलो बेटा खाना खा लो। वो कहती है नहीं नहीं, केशव आएंगे तभी खाऊंगी। पिता कहते हैं बेटा इतनी रात हो गई है, अब नहीं आएंगे, अब कल इंतज़ार करेंगे। माँ भी कहती हैं कि बेटा खाना खा लो, कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, है ना, परेशान मत हो, आज नहीं आ पाएंगे, कोई काम होगा। प्रेमा भी अपने दिल को बहला लेती है कि शायद कोई काम होगा, हो सकता है कि कहीं बीमार ना पड़ गए हो भी तो सकता है, ये क्या पता कुछ काम के लिए बाहर भेज दिया हो। यही सब अटकलें लगाती हुई वो भी किसी तरीके से एक रोटी खा लेती है कि चलो माँ के, लेकिन उसका मन नहीं होता है। दूसरे दिन फिर सुबह उठती है, सोचती है कि आज शायद आएंगे, लेकिन आज आता है एक डाकिया, एक चिट्ठी लेके। प्रेमा वो चिट्ठी जल्दी से खोलती है। पिताजी बाहर बैठक में बैठे हैं। सोचती है मैं पहले चिट्ठी पढ़ लूँ केशव की चिट्ठी है, कुछ अच्छा ही लिखा होगा, आज आ रहे होंगे, शायद यही लिखा होगा। माँ जो है फिर से खाना बनाने में वो है, क्योंकि पिछला वाला खाना तो बासी हो गया, अब केशव को बासी खाना थोड़ा खिलाएंगी, अब तो जो नया खाना है फिर से बनाएंगी। तो उनकी कढ़ाई चढ़ चुकी है, पूरियाँ छनने लगी हैं, और प्रेमा केशव का वो लेटर खोलती है, सोचती है कि कुछ अच्छा लिखा होगा, अपने रूम में जाके खोलती है। अपने रूम में खोलती है, लेटर में लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मैं ये प्रॉमिस पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो ठीक है कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि मैं बिना फाइनेंस के तो अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता ना। मैं इतना सेटल भी नहीं हूँ कि अगर घर से निकाल दिया जाऊँ और एक भी पैसा ना दिया जाए तो मैं रह पाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। आई एम रियली सॉरी। तुम आगे बढ़ो, आगे अपनी लाइफ में देखो, और प्लीज़ अब दोबारा मुझे रिप्लाई मत करना, क्योंकि मैं एक फाइनेंशियल स्टेबल घर में पैदा हुआ हूँ, और मैं ऐसे सड़कों पे, हाँ मैंने प्रॉमिस ज़रूर किया था कि कैसे भी रख लूँगा, लेकिन मैं खुद कैसे भी नहीं रह पाऊँगा, लेकिन हाँ मैं प्यार तुमसे बहुत करता हूँ, ठीक है। प्रेमा वो लेटर पढ़ती है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। उधर से माँ आवाज़ दे रही हैं, अरे क्या लिखा है लेटर में, जल्दी बताओ, आज आएंगे कि नहीं, पूरियाँ छन चुकी हैं, पनीर की सब्ज़ी आज भी बनाएं कि कल की रखी खा लोगी अगर नहीं आए तो। वो अपने आंसू अपने दुपट्टे से पोंछती है, उस लेटर को फाड़ के अपने घर के कूड़ेदान में छोटे छोटे टुकड़ों में कि कोई जोड़े तो भी न पता चल पाए। मुंह धो के वापस आती है और कहती है कि अरे माँ वो आज नहीं आ पाएंगे, उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। माँ कहती हैं अगर तबीयत ही ख़राब थी तो कल ही बता देते। तो तब तक उनके पिता आते हैं, कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मौसम बदल रहा है, हो सकता है तबीयत ख़राब हो, और तो कोई बात नहीं है ना बेटा। प्रेमा कहती है नहीं पापा, और कोई बात नहीं है, बस यही बात है कि आज आ नहीं पाएंगे, यही कहा था, और कल लेटर पोस्ट नहीं हो पाया, इसलिए कल आ नहीं पाया, इसलिए आज आया। और वो पूरे दिन काम में लगी रहती है, दिन से पूरा घर सफाई करना, कपड़े धोना, जो भी उसका रोज़मर्रा का काम था घर का, दैनिक जीवन का, वो सब करती है। शाम होने लगती है, माँ बाप को चाय बना के पिलाती है, खाना खिलाती है। रात में वैसे तो वो बहुत जल्दी पढ़ने बैठ जाया करती थी, लेकिन आज माँ के साथ भी जो पुराने गाने उसकी माँ ने कभी सिखाए थे, जो वो कभी नहीं गाती थी, आज वो भी वो हारमोनियम लेके गाती है। माँ कहती हैं अरे वाह भाई, केशव का असर है कि तुम गाना भी अब गा रही हो जो मैंने तुम्हें कब से सिखाया था, लेकिन तुम कभी नहीं गाती। है पिता बोले कि नहीं ऐसा होता है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पिता को गुड नाइट बोल के कह के कि बाबूजी अच्छे से सोइए आप, और पूरा घर की सफाई करके, किचन साफ करके, हारमोनियम बंद करके, और अपनी माँ को गले लग के
कहती है माँ मैं आज अपने कमरे में सोऊंगी क्योंकि मुझे ना आपके कमरे में बहुत मच्छर लगते हैं। माँ कहती हैं कि तेरे तो ना नखरे, ससुराल में तुझे पता चलेगा मच्छर लगते हैं। ठीक है भाई सो जा, तू अपने कमरे में सो जा। जाती है अपने कमरे में सो जाती है। अब दूसरा दिन हुआ है, सूरज उगा है। 7 बज गए हैं सुबह के। माँ चीख रही हैं अभी तक उठी नहीं, कल तो बड़ा खाना बना रही थी, गाना गा रही थी, अभी तो हमें चाय भी नहीं मिली है। अरे उठ, पिता कहते हैं अरे थक गई होगी, कल उसने बहुत काम किया था, उसके एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, तो हो सकता है रात में पढ़ रही हो, तुम हमेशा चिड़चिड़ी करना है तुमको सुबह को। माँ कहती हैं अरे चिड़चिड़ नहीं कर रही हूँ, लड़की है, ससुराल जाएगी, वहाँ 7-7 बजे उठेगी, ससुराल में क्या कहेंगे। पिता कहते हैं कहेंगे क्या, यही कहेंगे कि 7 बजे उठी है। माँ कहती हैं तुमने और बिगाड़ रखा है उसको। खैर भागते हुए उसके कमरे में जाती हैं, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं गेट पे, दरवाजे पे कि अरे भाई उठो, 7 बज गए, तुम क्या कॉलेज नहीं जाना, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी क्या तुमने, पेपर भी आ रहे हैं, पढ़ोगी नहीं तो फेल हो जाओगी। खैर 2-3 बार बोलती हैं, कमरे में कोई हलचल नहीं होती है। दरवाज़ा भिड़ा हुआ है, खोल के देखती हैं तो देखती हैं कि प्रेमा जो है सो रही है। उसको हिला के देखती हैं उसको कि अरे उठो, इतनी देर हो गई, क्या सो जा रही हो इतनी देर तक, हम बोल रहे हैं, हम यही करते रहेंगे क्या, हमारे पास कोई काम नहीं है। जब वो नहीं उठती है तो उनको कुछ शंका होती है। वो भाग के बाहर जाती हैं, पिताजी बाहर बैठक में अखबार पढ़ रहे हैं, कह रही हैं कि वो उठ नहीं रही है। पिताजी कहते हैं अरे तुम ऐसे ताने सुबह सुबह दोगी तो किसी बच्चे का मन करेगा उठने का। वो कहती है नहीं आप समझ नहीं रहे हैं, आप चलिए जल्दी। पिता कहते हैं क्या हुआ। कहती हैं कुछ नहीं हुआ, आप चलिए, ये अखबार छोड़िए, एक कल पढ़ लेंगे तो आफत नहीं आ जाएगी, आप चलिए यहाँ से। पिता कहते हैं कि अरे तुम उठाओ, उठ जाएगी। कहती है नहीं उठ रही है, चलिए। जब वो 2-3 बार कहती हैं तो पिता को लगता है कुछ गड़बड़ है। फ़ौरन पिता उठते हैं, अखबार छोड़ते हैं, बच्चे को उसे कमरे में आते हैं, क्योंकि पिता हैं और कभी लड़की के कमरे में आए नहीं हैं ऐसे, तो उनको आने में भी हिचक हो रही है। और जब वो आते हैं, बच्ची उनकी लेटी हुई है, लग रहा है सो रही है। जब उसके माथे पे हाथ रखते हैं तो माथा पूरा ठंडा है और पास में गोलियां पड़ी हैं जहर की। माता पिता दोनों रोने लगते हैं और यहीं पे कहानी अंत हो जाती है। ये कहानी वैसे तो जितने भी ऑथर्स हैं या जितने भी नैरेटर्स हैं, ये कहानी जितने भी लोग इसको जिस तरीके से पढ़ेंगे उनका अलग अलग पर्सपेक्टिव होगा। कुछ उसको कास्टिज़म से जोड़ के देखेंगे, जो कि शायद मेनली लोग देखते हैं, लेकिन मैंने इसको अलग तरीके से अलग नज़रिए से देखा। ये एक्चुअली ऑथर ने मेरे हिसाब से एक टीचिंग दी है, नॉट टू फोकस ऑन द प्रोमिसेस। अगर कोई हमें प्रॉमिस करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी है कि वो पूरा हो जाएगा। हमें थोड़ा सा इमोशंस के ऊपर अपना विजडम भी अप्लाई करना चाहिए। प्रेमा इतना ज़्यादा प्यार में थी कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पाई कि कोई वो प्रॉमिस तोड़ भी सकता है, और ऐसा होता है, ये कोई बहुत नई या अनोखी बात नहीं है। तो शायद और इसका खामियाजा हमारे माँ बाप को भुगतना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस स्टोरी के माध्यम से ये ही कहना चाहूँगी कि प्रॉमिसेस कोई करे बहुत अच्छी बात है, इट्स ब्यूटीफुल, इससे सुंदर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो प्रॉमिसेस कभी टूट जाएं तो इतना मत बिखर जाइए कि आप ही बिखर जाएं। वैसे तो ये कास्टिज़म को पोर्ट्रे कर रही है ये स्टोरी, और इसी वजह से मैंने जान के दोनों पक्षों के कास्ट को यहाँ पे नहीं बताया है, जान के इंटेंशनली। लेकिन मैं इसका दूसरा पर्सपेक्टिव इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि बहुत बार आज की जनरेशन में भी हम किसी के वादों में बहुत जल्दी आ जाते हैं कि अरे ये हम कर देंगे, वो हम कर देंगे, और बाद में जब वो टूटता है तो हम ही बिखर जाते हैं। तो इसलिए यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर, मेक योर हार्ट सो स्ट्रॉन्ग कि कोई फूल दे तो हाँ पिघल जाओ, लेकिन कोई कांटे दे तो ऐसा नहीं दैट यू स्टार्ट ब्लीडिंग। आई मीन
प्रेमा वॉज वेरी वेरी इनोसेंट, जबकि शुरुआत में एक वाक्य है जिसमें केशव उसको कायर कह रहा है, लेकिन एंड में कायर कौन होता है ये आपको इस नरेशन से पता चला। तो आई थिंक यू हैव एंजॉयड दिस स्टोरी। और भी अगर आपको कोई स्टोरी जिसको आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट मी डाउन, कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और आपको ये कहानी कैसी लगी, ये नरेशन कैसा लगा, बिल्कुल आप बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए वीडियो के साथ और शायद एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और हंसते रहिए। और यस, हर प्रॉमिस के पीछे अपना ब्रेन इस्तेमाल करिए, बिकॉज ऑफन द promises are meant to be broken. Thank you.